स्टेज आपस में जुड़ी हुई हैं। जब एक स्टेज का फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो उसकी बर्निंग रुक जाती है और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक तरीके से इसका बोल्ट जो एक्सप्लोसिव बोल्ट फायर होते हैं और रिमूव हो जाती है एक स्टेज दूसरी से। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक ही बना देते सारी, 3 क्यों बनाई है? रिमूव जो करना है तो एक ही स्टेज बना देते, उसमें ये सारा फ्यूल भर देते। तो इस सवाल का जवाब ये है कि क्योंकि इसने जाना है एल्टीट्यूड पे, इसने ऊपर जाना है, तो इसका मैस जितना कम होगा उतना इसके लिए ऊपर जाना आसान होगा, क्योंकि एंटी ग्रेविटी मूवमेंट है ये सारी, जमीन नीचे खेच रही है और ये आगे को जा रहा है। तो इसलिए जब पहली स्टेज अपना काम कर लेती है तो उसका स्ट्रक्चर हम रिमूव कर देते हैं, ताकि वो जो डेड लोड है, जो डेड मैस उसके साथ अब लगा हुआ है, वो उतर जाए और उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक ही बना देंगे पूरा व्हीकल का इंजन और स्ट्रक्चर, तो वो सारा स्ट्रक्चर एंड तक साथ जाएगा। तो इसलिए इसको पार्ट्स में बनाते हैं ताकि जो डेड वेट है वो हमारा उतरता जाए और व्हीकल लाइट होती जाए, लाइट वेट होती जाएगी, तो थोड़े फ्यूल से ज़्यादा काम जो है वो हो जाएगा। इसलिए जो आखिरी स्टेज होती है वो इसके मुकाबले बहुत छोटी है। पहली स्टेज सबसे बड़ी होगी साइज में, सेकंड उसके बाद साइज में थोड़ी सी छोटी, और थर्ड स्टेज तो बिल्कुल छोटी सी होती है, इसलिए वो फेरी के अंदर ही पूरी आ जाती है। तो अब इसलिए इसको हम इसी तरह जो नीचे बूस्टर है वो भी इसलिए कि वो इनिशियल थ्रस्ट देने के बाद वो इससे रिमूव हो जाएंगे। और इसकी लॉन्च जो पैड की सिलेक्शन है, इसके अंदर ये यानी इसके लिए पहले हमें पूरी एयर स्पेस क्लियर करनी पड़ती है। लॉन्च व्हीकल ने जब फ्लाई करना होता है वो हमें एयर स्पेस क्लियर करनी पड़ती है कि इसके पास में कोई एयरक्राफ्ट ना आए और कोई भी एयर जो मूवमेंट है एयर स्पेस की वो ना हो। और इसके अलावा जो नीचे इसका पाथ ग्राउंड के ऊपर बन रहा होता है, क्योंकि ये सी लॉन्च नहीं है, ये सिटी है शीशाम, जहाँ से इसने लॉन्च होना है और चाइना का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इसने समंदर के ऊपर सप्लाई करना है। तो उस बॉर्डर के नीचे जो पॉपुलेटेड एरिया है वो भी कॉरिडोर जो है वो क्लियर किया जाता है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई स्टेज मैल फंक्शन कर जाए, रॉकेट मैल फंक्शन कर जाए, तो नीचे इंसानी जानों का ज़या जो है वो कम से कम हो। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि लॉन्च के साथ एसोसिएटेड हैं। इंटरनेशनल यानी वो जो जितने भी एयर मिशन हैं उनको इन्फॉर्म करना, लोकली सारा कॉरिडोर क्लियर करना। तो ये यानी जो टेक्नोलॉजीज़ अल्लाह ने इंसान को इतनी समझ दी, इतनी सलाहियत दी कि आज इंसान जो है वो इस स्टेज तक पहुंच चुका है और इससे भी बहुत आगे चला गया। तो अभी ये रॉकेट तो बहुत पुराना है, LM-3 भी तो कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं। अब तो इससे बड़े रॉकेट और जैसे आप जानते हैं अभी मार्स मिशन, मून मिशन हुआ, IQ हमारा चांद के ऑर्बिट में गया, वो ऑर्बिट तो इस ऑर्बिट से भी दूर था, चांद तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट से भी ज़्यादा फास्ट पर है। फिर इस तरह प्रोब्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की स्पेस प्रोब जो हैं वो ऑलरेडी इन ऑर्बिट हैं और फिर मैंड मिशन हो रहे हैं। क्रू जो है वो स्पेस क्राफ्ट में बैठता है, रॉकेट से लेकर जाता है, फिर वापस भी लेकर आता है। तो बहुत से स्पेस एक्टिविटीज़ जो हैं, डिफरेंट मॉड्यूल्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पार्को के विजन और मिशन के मुताबिक जितनी भी ये चीज़ें हैं, जितने भी ये मिशन हैं, हमारा एक स्पेस प्रोग्राम है जिसके मुताबिक हम अपने स्पेस की एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं, जिसके अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की डिज़ाइन, डेवलपमेंट, लॉन्च, इसी तरह लियो सैटेलाइट्स में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और लॉन्च। जैसे 2018 में हमारे 2 सैटेलाइट लॉन्च हुए। इंशाल्लाह आने वाले बिल्कुल मुस्तक़बिल करीब में इंशाल्लाह मज़ीद जो है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की लॉन्च जो है वो पाकिस्तान इंशाल्लाह करेगा। और इसी तरह फ्यूचर में नेविगेशन सैटेलाइट्स, वेदर सैटेलाइट्स, तो ये सारे के सारे जितने भी हैं ये हमारे स्पेस प्रोग्राम का, स्पार्को के स्पेस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, हमारी लीडरशिप के विजन में है और हम इन सबको देखकर अपने पेस को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं एक और अम्बिलिकल केबल जो है वो सक्सेसफुली रिमूव हो गई। अब ये सारी टेली कमांड के साथ हो रही है चीज़ें। ये CASC चाइनीज़ कंपनी है जिनके कॉर्पोरेशन के साथ ये लॉन्च व्हीकल जो है वो बन रहा है और सैटेलाइट की भी सब्सिडरी है जिसके साथ बन रहा है। ये फेयरिंग है इस वक्त जो आपके सामने है, इसके अंदर हमारा सैटेलाइट है MM-1। अब के फाइनल जो अम्बिलिकल्स है सैटेलाइट की, अब ये रिमूव होने वाली बात नहीं है। लॉन्च व्हीकल की दिखा रहे थे वो रिमूव हो गई। अब ये सैटेलाइट की जो फेयरिंग अम्बिलिकल केबल है ये रिमूव हो गई। ये आप देख सकते हैं कि ये भी यहाँ से रिमूव हो गई सक्सेसफुली। ऑटोमेटिक है, कोई आदमी यहाँ पर नहीं है। इस वक्त जो लॉन्च पैड की मौजूद होते हैं, बाकी सारा एरिया इवैक्यूएट करवा दिया जाता है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये खुदा ना खास्ता रॉकेट पैड पे फट जाए तो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से
खास एरिया से बाहर ले जाते हैं। और बंकर में कुछ लोग होते हैं जो ये कमांड्स और ये ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। इसके बिल्कुल लॉन्च व्हीकल के जो नीचे है वहाँ पर पूरा एक टनल बना हुआ है, जिस टनल से जब व्हीकल फायर होगा, जब ये इग्नाइट होगा तो आप देखेंगे कि आप देख सकते हैं स्टैंडिंग पर और लिफ्ट ऑफ के लिए तैयार है। ये सारे लॉन्च टावर की क्रेन भी आप देख सकते हैं, सारी पीछे मूव हो रही है। बूस्टर और पैड के ऊपर पहुंच गए। ये सारे इंजन हैं जो लिफ्ट पर बर्न करेंगे और काउंटडाउन की प्रिपरेशन। चार पिलर्स के ऊपर रॉकेट सिर्फ स्टैंड कर रहा है, होल्ड कर चुका है। लिफ्ट ऑफ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि एक चंद सेकंड के बाद हम रॉकेट को नहीं देख सकेंगे, क्योंकि रॉकेट हमारी लाइन से कैमरे की लाइन से निकल जाता है। तो अब ये उन्होंने इसकी जो सिमुलेशन है जो कि कंप्यूटर में बनाई गई है उसको इन्होंने ऑन कर दिया। अब इस सिमुलेशन ये एग्जैक्टली रेप्लिकेट करेगी रॉकेट की मोशंस को, कि रॉकेट जिस तरह टिल्ट हो रहा है इन एक्चुअल ये सिमुलेशन हमें वही दिखा रही है। अब इस वक्त इसकी पहली स्टेज और इसके ये चारों बूस्टर्स ये बर्न कर रहे हैं, और नीचे ये जो एरिया है शीशांग का, इस दफ़ा जब हमने ट्रैवल किया स्पेसक्राफ्ट की कुछ टेस्टिंग थी शीशांग में, उसके लिए तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही करेंट थी जो कि नीचे हमें क्योंकि डे का ट्रैवल था तो हमें नीचे नज़र आ रही थी। तो ये सारी मॉनिटरिंग है और ये सेम फ्लाइट पाथ जो है वो सेट किया जाता है। अब रॉकेट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो इसका ये जो आपको शो कर रहे हैं इनके मुख्तलिफ ग्राउंड स्टेशन हैं नीचे चाइना के लाइट नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस वक्त ग्राउंड स्टेशन से रॉकेट को ट्रैक किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है कि वो किस पाथ पे जिस पे हमने डिजाइन किया था उसके मुताबिक ये वो कैमरा है जो कि लॉन्च व्हीकल के ऊपर लगा हुआ है, ये वहां से इसकी फीड आ रही है जैसे ही वो उनके ग्राउंड स्टेशन के साथ लिंक हुआ, इसकी फीड जो है वो नीचे आई और वो हम तक पहुंच गई। ये वो कैमरा लॉन्च व्हीकल के ऊपर है और ये बर्निंग आपको नीचे रॉकेट बूस्टर की और फर्स्ट फेज की कर रहा है और ये नीचे जो है वो सेकंड्स चल रही है। अब ये चाइना जो कि बहुत बड़ी लैंड है और पाकिस्तान से ये पहले